हर हर शंभू हर हर महादेव। आप सभी का रिद्धि सिद्धि आस्था पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुत्रदा एकादशी, सावन पुत्रदा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह पुत्रदा एकादशी हर महीने आती है, लेकिन यह सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष करके महत्वपूर्ण मानी जाती है जो संतान का सुख पाना चाहती है, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। और कुछ महिलाएं अपने संतान के लिए, लंबी आयु के लिए भी यह व्रत करती है। और घर में जो भी समस्या आ रही होती है तो भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में हम ऐसी चीज़ें ना करें जिससे हमारा व्रत जो है, हम जिसके लिए कर रहे हैं वो ही खंडित हो जाए और उसका हमें फल ही ना मिले। तो हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए भूल से भी। तो आइए, पुत्रदा एकादशी में हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि चावल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो इस दिन जो भी व्रत महिला कर रही होती है, या अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं, या एक दिन पहले जब हम व्रत कर रहे होते हैं, तब हमें विशेष करके ध्यान रखना होता है कि हम चावल का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जो जन्म रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले जीव की योनि से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। याद रहे, अगर आप व्रत नहीं भी रख रही हैं या रख रही हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें। कहा जाता है कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है और अगला जब जन्म होता है तो रेंगने वाले जो भी कीड़े होते हैं वैसा हो जाता है, अगले जन्म में हम वैसा बन जाते हैं। तो ध्यान रहे कि आप चावल का सेवन ना करें और चावल से दूर रहें कर रही हैं उस दिन और अगले दिन तक। तो हम जान लेते हैं सेकंड, गुस्सा ना करें। कहा जाता है कि जो भी महिला व्रत कर रही हैं तो उनको उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। एकादशी का पावन दिन पर भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन सिर्फ भगवान की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का विवाद या घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, या अपने हस्बैंड से हो गया है, किसी भी चीज़ पे हमें जब भी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें जब गुस्सा आता है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा एकादशी के व्रत में बिल्कुल ना करें। अब आता है हमारा थर्ड, तुलसी। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। और व्रत में उन जब पूजा करते हैं तब हम तुलसी नहीं चढ़ाते, तो पूजा थोड़ा विष्णु जी भगवान को थोड़ा खंडित हो जाती है। तो खंडित होने से बचाव के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस दिन आप ध्यान रखें कि तुलसी माता का भी इस दिन रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को तुलसी माता भी व्रत करती हैं। याद रहे कि आप तुलसी के पेड़ में जल ना दें, पानी ना डालें, क्योंकि उनसे वो भी तुलसी माता भी व्रत करती हैं, तो उनका भी व्रत खंडित हो जाता है, उनका भी व्रत टूट जाता है। तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि उस दिन आप तुलसी जी में पानी ना दें या जल अर्पित ना करें। अब आता है फोर्थ नंबर, इस दिन आप किसी भी चीज़ का, कोई भी पेड़ पौधे है उसको नहीं तोड़े। उस दिन जब हम तोड़ देते हैं तो वो पेड़, जो पत्तियां होती है, वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है, ऐसा मान्यता है। अगर आप पेड़ का पत्ता तोड़ के फेंक देंगी या तोड़ लेंगी या किसी चीज़ के लिए तोड़ लेती है, तो वो कहा जाता है कि वो उसका जो बच्चा होता है उसका अंग अलग हो जाता है माता पिता से। तो ये व्रत तो हम अपने अपने संतान के लिए करते हैं। तो इसलिए इसमें विशेष करके ध्यान रखें कि हम किसी भी चीज़ को ना तोड़े ना छुए। उस दिन बस ये ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को हम नहीं छोड़ना है, ना ही तोड़ना है। ध्यान रखें कि आप उस पत्ते को ना तोड़े, बस। नंबर 5, आप एकादशी का व्रत कर रही हैं तो विशेष करके ध्यान रखें कि आप अपने घर की साफ सफाई तो करती हैं, विशेष करके ध्यान रखें कि हम झाड़ू पोछा ना करें या ऐसी जगह पे ना जाएं कि बस जिससे हमसे कुछ घटना हो जाए या अनजाने में ही हमसे कोई किसी चीज़, जीव की मृत्यु हो जाए।
तो ध्यान रखें कि आप झाड़ू पोछा ना करें, बस अपने मंदिर की सफाई कर लें। उस दिन व्रत का तो विशेष ध्यान, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि उस दिन झाड़ू ना लगाएं पूरे घर में, या किसी भी जीव को नहीं मारना है। चाहे कुछ भी हो गई, चींटी हो गया, कोई भी जीव जो होता है उसकी हत्या नहीं करनी है उस दिन, विशेष करके ध्यान रखिए। अब आता है हमारा 6 नंबर। उस दिन आप ऐसे सब्जी का सेवन ना करें जो कि एकादशी के, पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मछली सेवन ना करें, बहुत ही ज़्यादा ये अशुभ माना जाता है। तो व्रत आप नहीं भी कर रही हैं ये तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति व्रत नहीं करता है लेकिन भगवान विष्णु जी की मन में श्रद्धा रखता है तो उतना ही हमें पुण्य मिलता है जितना हम व्रत करते हैं। तो विशेष करके ये ध्यान रखें कि आप अपने व्रत को सफल करने के लिए, सफलता पूर्वक करने के लिए, फल प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे हम जो व्रत कर रहे हैं वो पूरा का पूरा सफल हो और उस व्रत का फल हमें प्राप्त हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं। हर हर महादेव, हर हर शंभू।